अब बड़ा दिल तो सब दिखा रहे हैं, पर ये आपकी सीटों का ब्रजमोहन भाई अभी तक ऐलान ही नहीं हो रहा है। अपने उम्मीदवार आप घोषित कर रहे हैं, 99 कर दिए बीजेपी ने, 45 कर दिए शिंदे गुट ने, आपने भी 38 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, पर किसके पल्ले कितनी सीटें आएंगी ये आप बताने को तैयार नहीं। क्या हो गया? 4-4 घंटे बैठक करनी पड़ रही है। संदीप जी देखिए, हम लोग इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि ये एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये थोड़ा कठिन चुनाव भी है, क्योंकि पिछले 5 साल में वहाँ दलों में जिस प्रकार से विभाजन हुआ है, वहाँ मतदाता तक अपनी बात पहुँचाने के लिए हमको बेहतर उम्मीदवारों की ज़रूरत है। अगर हम लोग अच्छी एक्सरसाइज करके, अच्छी योजना के साथ अपने प्रत्याशियों को देश महाराष्ट्र की जनता के सामने रखना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये जरूरी भी है। हम INDIA की तरह अति आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं हैं कि उनको तो पूरा विश्वास है कि उनकी तो सरकार बनने वाली है, तो मुबारक, क्योंकि उनकी इस सारी जो सोच है उसको भाई संजय राउत जी और नाना पटोले जी प्रतिदिन उसको पलीता लगाते हैं, तो वो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हम लोग निश्चित रूप से तीनों हमारी जो पार्टी के नेता हैं उन सब लोगों ने बैठकर एक बेहतर एक्सरसाइज की है, बेहतर एक्सरसाइज की है। आपको लगातार नसीहत दी जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, नवाब मलिक को मत खड़ा करना, प्रदीप शर्मा का नाम मत लो, समीर भुजबल आपके मुंबई अध्यक्ष वो पार्टी छोड़कर चल पड़े इस्तीफा देकर, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पलीता कौन लगा रहा है? महायुति में भी तो पलीता लग रहा है। वो देखिए, नहीं देखिए, नहीं, ये आना जाना थोड़ा सा रहेगा, इस पे कोई, इसको सभी राजनीतिक दल समझते हैं। ये शुरुआत की एक प्रक्रिया, आना जाना ना चले, ये भी तो नसीहत दी आज अमित शाह ने कि बागियों को मत देना टिकट, कि कहीं हमारा बागी आपके पास आ जाए, आप खड़ा कर दो चुनाव। ठीक है ना, ये बात नहीं ठीक है। अगर उन्होंने इस बात को कहा है तो अब हम गठबंधन में हैं, अगर हमारी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता, गठबंधन का वरिष्ठ नेता कोई सलाह देता है या कोई बात रखता है, तो उसको सुनने में और मानने में क्या ऐतराज है। अगर वो हम लोगों को, सारे गठबंधन की मजबूती को बनाने वाला है, अगर उनका निर्देश, तो उसका पालन किया जाएगा। इस पर कोई गलत, मैं नहीं सोचता इसमें कोई गलत बात है। मैं खासतौर से एक बात कहना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो महायुति है महाराष्ट्र में, हमारा उद्देश्य एक महाराष्ट्र को बेहतर महाराष्ट्र बनाने का है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के हम लोग अपने प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं ये तो बता दीजिए। हमारे पास महाराष्ट्र के विकास ब्रजमोहन श्रीवास्तव कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, ये तो बताइए। यही नहीं पता लग रहा अभी तो असल सवाल यहाँ है, फिर मुद्दे और बाकी चीजों पर आएंगे। है हमारे पास महीना अभी। नहीं संदीप जी, मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से यहाँ पे असहमत हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य महायुति की सरकार बनाना है। आप कह रहे हैं कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे, मेरा कहना यह कि हम वहां पे अपनी सरकार बनाने के लिए बेहतर से बेहतर उम्मीदवारों को लेकर आ रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने इस बात को बिल्कुल एक तरफ रख दिया है कि बीजेपी के कितने होंगे, शिवसेना के कितने होंगे या एनसीपी के कितने होंगे। जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो सब ये हमारे ही तो हैं, हम उनको लेकर आना चाहते हैं। और हमने इसको 288 को अलग अलग खेमे में नहीं बांटा है, ये 288 हम लोगों के हैं, और इसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी रखी है। तो मैं आपसे खासतौर से बात जो कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जनता इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानती है कि महाराष्ट्र के हित में कौन सी सरकार होगी। वो लोग इस बात को जानते हैं कि महायुति की सरकार ने जितने पुराने काम थे जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी, अधिकतर में उन्होंने फैसले करके जनता के सामने उनको रखा है। दूसरी बात कि हमारे पास दर्शकों को दिल्ली की सरकार हमारे साथ है। आचार संहिता लागू होने से 10 दिन पहले 1200 1250 आपने फैसले लिए, सारे ही फैसले अभी तक के लिए शायद बचा रखे थे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।